हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आपके लिए लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र। चलिए आज मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है। चलिए इसका आंसर जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करें, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा डी, ग्रामीण पुस्तकालय सेवा, रूरल लाइब्रेरी सर्विस। यूजीसी दिसंबर 2012 में पेपर 3 में आया है। आप क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय, कब हुआ था? इसका आंसर बता सकते हैं बच्चे लोग? ये क्वेश्चन को देखिएगा, लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2019 और 2020 सारे में आया हुआ है। चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। 1931 होगा। 1931 में प्रकाशित हुआ था। बना कब था? 1928 में। प्रकाशित हुआ 1931 में। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए 5 लॉ के बारे में मैं बताता हूँ। पहला लॉ, पुस्तकें प्रयोगार्थ है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। फोर्थ लॉ, पाठक का समय बचाएं। और फिफ्थ लॉ क्या है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। थर्ड क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया है पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? आप ये क्वेश्चन को सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। इसका आंसर होगा फिफ्थ लॉ ही होगा, क्योंकि वर्धनशील संस्था है, मतलब आप समझ सकते हैं वर्धनशील संस्था का मतलब है कि विकसित करना है। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 5वां सूत्र है, लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है। आज का चौथा क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन करे के रूप में किया गया? इसका आंसर कौन बच्चे जानते? कमेंट में कर ले। इसका आंसर होगा बुक आर फॉर यूज। चलिए इसको फिर से आपको विस्तार से समझाते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय को 1928 के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया गया और 1931 में प्रकाशित हुआ 5 सूत्र का नियम। जैसे कि हम आपको 5 सूत्र के बारे में बताएं। बुक आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर्स, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारत के पुस्तकालय विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है। ये नोट डाउन कीजिएगा, हर बार एक क्वेश्चन में आता है। और बिहार लाइब्रेरियन जो 2 से 4 मंथ में आपका हो सके तो संभव आपका एग्जाम का नोटिस आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? चौथा नियम जो बच्चे अभी हम बताए हैं कौन सा है? सेव द टाइम ऑफ रीडर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छठा क्वेश्चन, खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए ये KVS में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 2015 में आया हुआ है। चलिए इसका आंसर होगा ब्रिटिश म्यूजियम होगा, ब्रिटिश म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, इसकी स्थापना बता देता हूं आपको। ये सार्वजनिक पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1753 ईस्वी में हुई थी। 1753 1753 में हुई थी। 7 क्वेश्चन, द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज एज फॉलो। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम निम्न है। 5वां नियम क्या बोलता है आपको पता है? क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हूं आपको। इसका आंसर होगा सी, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्ड। चलिए पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। चलिए इसके बारे में तो आपको 5 लॉ बताया हूं आपको, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। बिहार लाइब्रेरी हो या कोई भी एग्जाम लाइब्रेरियन का, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक बल देता है? इसका आंसर होगा सेकेंड लॉ। चलिए मैं माफी चाहूंगा कि PDF अच्छा से बन नहीं पाया। चलिए आज का 12 क्वेश्चन, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन में PDF अच्छा से बन नहीं पाया, जिसके कारण मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट पब्लिश इन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा गया। ये हरियाणा 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे ये DSSB का क्वेश्चन है, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? कार्य घंटों, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम। 16 क्वेश्चन आते हैं आज।
देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है? चलिए इसका आंसर होगा फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ होगा, जैसे कि हम आपको बताएं पहला नियम, चलिए फिर से हम आपको बता देते हैं। पहला नियम होगा बुक आर फॉर यूज, दूसरा होगा एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ रीडर्स, और फिफ्थ लॉ द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्ड। चलिए 70 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है? इसका आंसर बच्चे लोग जानते हैं, कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर होगा फिफ्थ लॉ होगा, इसका आंसर फिफ्थ लॉ होगा। पांचवा क्या है? वर्धनशील संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, चौथा लॉ क्या बताता है आपको? सेव द टाइम ऑफ रीडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन सा योगदान देता है? कौन सा लॉ योगदान देता है? जैसे केवीएस का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर तीसरा लॉ। चलिए 20वां क्वेश्चन, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण विभिन्न है, इसका आंसर होगा दूसरा। 21 क्वेश्चन आज का। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? इसका आंसर होगा पहला, बुक फॉर यूज। क्वेश्चन को आप याद रखिएगा क्योंकि ये केबीएस एनबीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2015 में अभी हाल फिलहाल में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं सिर्फ लॉ के बारे में। तो इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित हुए? 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुए। 23 क्वेश्चन, पाठ सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। देखिए केबीएस का ही क्वेश्चन है, 2015 का ही क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम, सेव द टाइम। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।